खबर में खुश आमदीद, मेरे साथ हैं ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, नई ऑडियो लीक्स आपके सामने इमरान खान साहब और साबका जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं, जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी गुफ्तगू सामने आई है। क्या अहमियत है, क्या नहीं है, इस पर बात होगी। और फिर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी कॉल भी जो है वो टैप हो रही थी। ये क्या सिलसिला है, इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। उधर लंदन में कहा जा रहा है कि कुछ अहम शख्सियात जिन्हें हम समझते हैं आमतौर पर, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। क्या नतीजा निकलेगा? कोई एक प्रॉपर्टी टाइकून है, एक आलमन बताया जा रहा है, और कुछ और लोग हैं। और उधर किसान बाहर निकले हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रोह में बटे हुए हैं उनके ताद। लेकिन किसानों के जो मसाइल मलिक साहब हैं वो तो जेन्युइन है। और एक ग्रोह ये भी कह रहा है कि हम मंडे के बाद जो है मुख्तलिफ सड़कों पर आकर तो इसे जैम कर देंगे अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, और हम आगे चल के बताएंगे उनके मुतालबात क्या हैं। तो जी, आज एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाने का ऐलान हुआ है इन लीक्स के हवाले से, जो आज हमारी सिक्योरिटी बॉडी, जो टॉप सिक्योरिटी बॉडी हमारी है, उसकी मीटिंग में। तो डू यू थिंक कि इसको कोई शफाफ अंदाज में होगा? आमतौर पर जब भी हम कमीशन बनाते हैं या कोई टॉप बॉडी बनाते हैं तो वो बस बिटी पाओ टाइप काम ही होता है आमतौर पर। अब शायद ना हो। नहीं, मेरा ख्याल है आपको इस पे कोई शक हो सकता है। अब शायद ना हो, मुझे तो कोई शक नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले हमने तो अपने कायद को माफ़ नहीं किया। आज तक ये बहस चल रही है कि उनको इलाज किया गया था उनका कि नहीं, उनकी जो मौत हुई है उस पर अभी तक एक बहस। लियाकत अली खान के असैसिनेशन किसने किया? आ जाते हैं बेनज़ीर की असैसिनेशन किसने? अच्छा, फिर मेरा वो सवाल है, नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा किसने? 10 साल बाद वापस कौन ले आया? लंदन किसने भेजा? मुशर्रफ को किसने भेजा? अच्छा, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला। 10-15 साल ये मीडिया कहता रही जो वसीम अकरम कोई नहीं है, एक दफ़ा कप्तान बन जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे आप 75 साल में एक चीज़ बता दें जो हमारे इदारों ने इन्वेस्टिगेशन करके, कहते हैं ना, दूध का दूध करना, पानी का पानी करना। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये 3-4 दिन चलेगी। मगर ये एक चीज़ इसमें जो मैं समझता हूँ जो बड़ी अहम है वो ये हो गई है कि यहाँ पे इस मुल्क में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि पहले खबरें आती हैं जी कि लीक्स आ रही हैं, आ जाती हैं, फिर 3 महीने पहले अंसार अब्बासी साहब ने कहा था लीक्स आ रही है, ये खबर है असल में। और दूसरी खबर ये कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर पहले बता देते हैं। पहले बता देते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब आती है लीक, जिसने हल्फ लिया कि मैं ज़ाती मुफाद के लिए कुछ काम नहीं करूँगा, वो अपनी भतीजी से बात कर रहे हैं, साबित हो गया। मगर साथ ही खबर आ जाती है कि ठहरे शहबाज शरीफ के आप वज़ीर आज़म की फिक्र ना करें, साबिक वज़ीर आज़म की भी लीक आनी है, तो वो दूसरे दिन वो भी आ जाती है। इतना ऑर्गेनाइज्ड काम, इतना डिसिप्लिनल काम, इतना प्रेडिक्टेबल काम। व्हाट इज दिस काजी साहब? नहीं, मेरा तो आपसे सवाल बनता है, ये इतना हाईली मतलब है कि एक सिक्योरिटी ऑपरेशन था कि एक साफ़ी जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे, बड़े हम उनके बड़ा पढ़ते सुनते रहते हैं, उनको पहले ही 3 महीने पहले पता था। एंड उस वक्त के जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उनको भी किसी ने ये खबर लीक कर दी। अब खबरें जो चल रही 3 महीने पहले अब खबर ये है, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ कि इमरान की जो अगली ऑडियो नहीं होगी वो वीडियो होगी, और वो वीडियो भी ऐसी होगी कि शायद आप अपनी फैमिली के सामने देख सकें। पता नहीं किसको सिर्फ बालों के लिए। मतलब मेरा फिर आपसे ये सवाल है कि इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी। और काजी साहब, सबसे बड़ा जो सवाल है, इस पर मैंने एक बंदे को ये बात कर दी, ये कहते हैं बुकिंग हो रही है। और भाई ये क्राइम है आपके प्राइम मिनिस्टर की, इस तरह समझ लें प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चोरी हो रही है, कोई बंदा मुसलसल। और ये कंप्लेंट कौन कर रहा है? जिसका हेड है इमरान शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे एक होती है स्पेशल ब्रांच, एक होती है IB, ये वो उसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, उसका हेड इमरान खान। जब वो वज़ीर आज़म था तब भी रिकॉर्डिंग हो गई। इससे पहले शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं, इससे पहले बेनज़ीर ये शिकायत कर चुकी है। मुझे आप बता दें कि आप किसी डेफिनेशन पे इसको एक हेल्दी रियासत कह सकते हैं जिसका वज़ीर आज़म हर बार ये कि यार ये मेरी अपने घर से चोरी होगी? मुझे आप इसका जवाब दें। नहीं, मतलब ये तो कैसे उसे गलती हम कह सकते हैं। लेकिन अब जो मरासले पे जो बहस हो रही है कि जी उन्होंने इस्तेमाल किया कि आई विल प्ले विद इट, और अमेरिका का नाम भी नहीं लेना। और हाँ, वो नाम भी बड़ी है साहब। हाँ, क्या आप सुना दें जी, क्या है उसमें? अगर वो लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, हम प्ले करेंगे, लेकिन हम जो है वो इस पे हम नाम नहीं लेंगे। एक मैं इसमें कमेंट ज़रूर करूँगा, मैं कहीं मुकाबला नहीं कर रहा कि शहबाज जीता है या इमरान खान जीता है। देखें, शहबाज शरीफ की जो लीक हुई है वो पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू था। ये अब आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। अब आप पाकिस्तान से बाहर चले गए, आप 203 ममालिक को जो दुनिया में इस वक्त UN, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो फॉरेन पॉलिसी, और वो भी जो सुपर नेशन है जो दुनिया की, अमेरिका, उससे पॉलिसी किससे डिस्कस कर रहा है? अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। और आज़म खान कहता है कि सर कोई बात ही नहीं है,
मिनट्स आप इस तरह करें, कैबिनेट को बुला लें और मिनट्स तो मैंने लिखे। आजम खान साहब ने भी बोले हैं वो नहीं, मेरा जो आर्गूमेंट है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी हम पूरी दुनिया को इस तरह बता रहे हैं कि हम इस तरह अपनी पॉलिसी बनाते हैं? यार कौन सी फॉरेन पॉलिसी? अभी मैं सुनाए जरा क्या है। सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक भी नहीं कहते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना, मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है। हाँ जी, मतलब कुछ समझ आइए। नहीं, वो कह रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वो मिनट्स तो मेरे हाथ में लिखने हैं। मैं जो चीज़ स्टैब्लिश हो रही है इस लीग से, अगर ये सच्ची है कि जनाब आपने ये फैसला कर लिया था, हमने इसे पॉलिटिकली बेनिफिट लेना है, इसका 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि खान साहब को इस बात का भी अंदाज़ा था कि उनकी हुकूमत जा रही है, और खान साहब ने कहीं ना कहीं ये फैसला किया कि ये, वो कहते हैं ना कि जाते जाते हाथ में सोने की चिड़िया आ गई। सोने की चिड़िया ये है कि मैं एक रेवोल्यूशनरी इनकलाबी बन जाऊँ। मैं इनकलाबी किस तरह बन सकता हूँ, जो हमारा पुराना फैशन था। आपको याद है 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कोई इस तरह एक लेटर लेके रावलपिंडी में आ गया। डिमार्च जो है वो ज़ाहिर है रिटन में वो जब आता है तो वो, मैं ये कहता हूँ ये गलत है, ये सही है, इससे कतई नज़र, इसको पब्लिक कर दो। डिमार्च क्या था? मेरा मतलब है कि ये कुछ नहीं था, ये बिल्कुल कुकअप किया गया है, ये फैब्रिकेटेड है। ओ भाई, इसको किसने मशकूक बना रहे हैं? एक जगह आप मीटिंग में कह रहे हैं कि जनाब ये मदाखलत है। अच्छा, अगर मदाखलत है तो क्या मदाखलत है भाई? अगर मैं मदाखलत की बात करूं तो इट इज़ वेरी क्रेडिबल। वाई? मैं बताता हूं। चिली में मुदाखलत नहीं की उन्हें, इराक में मुदाखलत नहीं की उसने, लैटिन अमेरिका में निकारागुआ में मुदाखलत अमेरिका ने नहीं की, उसने इराक में रजीम चेंज नहीं करवाई, उसने शाम में जाके नहीं वो घुसे। तो देर आर मिलियंस या एटलीस्ट स्कोर्स के वो आए हैं। अब एक पार्टी ये कहती है ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खान साहब ने ज़ाती तौर पर घर से घड़ के बनाई है। तो भाई इसको जुडिशल कमीशन में ले आओ, इसका सुओ मोटो ले ले सुप्रीम कोर्ट, और उसको बुला लें, वो मजीद साहब जो है, ठीक है, तो पता करें। ये मतलब है कि अब क्या एक बंदा इधर डिफेंड कर रहे हैं, एक बंदा उधर डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, आप मकबूल बात कर रहे हैं, मेरे लिए बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। हमारे इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, इनका काम है, इनकी अच्छा, बाकी रहेगी वो बात। मैं आपसे बहस भाई पॉलिटिकल मफाद इसका किस काम का, कौन सा ग्रोह, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मफाद लेने को तैयार नहीं होती किसी काम का भी? ये तो खान की गवर्नमेंट गई, ये तो खान क्या जो उससे ले, और उसके बाद इसको और क्या मशकूक कैसे बनता है? ऑल दोज पीपल जो इनकी इंडाइटमेंट होने वाली थी, जो कॉन्विक्ट थे, वो कल उतरे हैं, सीधे सेनेट में गए हैं, हलफ उठाया है, अदालत से भी नहीं पूछा। तो फिर आप क्या सोचेंगे कि यार ये क्या हो रहा है? कॉमेडी है और क्या? कॉमेडी नहीं, फिर इसका मतलब है कि यू योर सेल्फ लेंड क्रेडिबिलिटी टू दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। नहीं हो रही है वो। मुझे ये बताया ना कि एक बंदा जो है वो सवेरे ट्रायल को अवेट कर रहा है, उसकी इंडाइटमेंट होनी, आज आ जाओ, परसों आ जाओ, कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द ठीक हो जाती है, वो पीएम बन जाते हैं और फिर कहते हैं कोई साजिश नहीं हुई। तो मतलब कैसे करें, मुझे समझाएं। आई वांट टू बी एनलाइटेंड। नहीं, मैं उसमें बताता हूँ, आपकी कोई बहस, किसी बात से बहस की नहीं जा सकती, आपकी सारी बातें मकबूल है, मगर हम जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की लीक सुनी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये सीधी वायलेशन आप कर रहे हैं अपने हल्फ की। वही बात है, अगर ये सही है, आज मैंने इमरान खान की सुनी है, मुझे मैं कन्विंस हूँ कि भाई ये आपकी फॉरेन पॉलिसी आप इस तरह चलाते हैं। आप कहते हैं मैंने फॉरेन पॉलिसी से अब इसका पर्सनल बेनिफिट लेना है, मुझे तो ये महसूस हो रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मेरी बात सुन लेना। जफर अली साहब को मैं कोट करता हूँ, आपके एक रिलायबल, एक इंडिपेंडेंट सफारतकार हैं, वो फरमाते हैं कि अमेरिका जैसी मुल्क से जो भी चीज़ आती है सफारती वाले से, वहाँ पे हमारी एजेंसीज बैठी हुई हैं, और आप उसका मतलब समझ होंगे, मैं जोन सी एजेंसी का नाम ले रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो के फिर आती हैं। फिर नंबर 2 दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौजू पे, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, आपकी कमेटी सलामती कमेटी बैठी, आपके चीफ्स बैठे, आपके इंटेलिजेंस वाले लोग बैठे, और आपकी ISBR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पर साजिश नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, साजिश नहीं है, मुदाखलत है, मुदाखलत चले, साजिश ये होगा। अच्छा नहीं, अब मैं आपकी बात का दूं, किधर अब मैं आपकी बात का, आप मुझे बताएं आपकी बात के मैं दूं जवाब के जाती मफाद क्या होता है और कौमी मफाद क्या होता है। ये अगर रिजीम चेंज हुई है तो ये इमरान खान का मसला नहीं है, मेरे 24 करोड़ लोगों का मसला है। और अगर एक लीग ये बताती है कि सामान मेरी जाती फैक्ट्री का इंडिया से आधा आ चुका है और आधा आना है, वो जाती मफाद है।
यहाँ पे एक इलेक्टेड लोग हैं, 155 मेंबर उनके साथ हैं, पूरी गवर्नमेंट चली जाती है, इसको आप कैसे इक्वेट कर सकते हैं एक शुगर मिल के पुर्जों की इंपोर्ट के साथ? अच्छा, ये भी वो जाती है, नहीं, ये जाती नहीं है। कैसे शोर डालने से बात तो नहीं ना बनती। मेरी बात का जवाब दे दे। मैं जवाब देने को वो कौमी शुगर मिल लग रही है, तो सुनो, कौमी शुगर मिल लग रही है। ब्रेक दे पैर। एक प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है मैं सादुकुल अमीन हूं, मैंने मदीना की रियासत बतानी है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि मिनट्स तो मैंने लिखने हैं ना, आई विल मैन्यूवर, आई विल प्ले माय गेम। फिर आपकी किधर गई वो भाई? वो उसने गलत मिनट लिखे ना, तो मुझे ऑन रिकॉर्ड आ गया यार, उसको छोड़ दें। आप जुडिशियल कमीशन बना लें, आप उसको असद मजीद को बुला लें, आप खुद चीजों को मशकूक बना रहे हैं, और आप अंदर आके अभी तक अकल नहीं आई कि पर्चे आप पे हुए हैं, उनको खत्म कराने के लिए आप रिजीम चेंज करवा रहे हैं और फैक्ट्रियां फिर मंगवा रहे हैं। और उधर जी हाउसिंग सोसाइटी बनानी है लायलपुर में, तो जनाब उसका वो हमने अप्रूव कर, नहीं वो तो खैर है, वो तो कैबिनेट में नहीं आएगा, उसको चलने दें। यार अपनी हालत देखो, अपनी औकात देखो, अपने हालात देखो। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर ये लीक सही है, अगर दुरुस्त है, तो ये एस्टैब्लिश नहीं करी कि एक प्लान बनाया गया कि यार इससे फायदा उठाया जाए, इससे फायदा ना उठाया जाए। ही वाज डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज पार्टी कि I have been thrown out, it was designed, people were approached by foreign diplomat, ये उसका मुकदमा है, मेरा मुकदमा नहीं है। एंड और जो सिंध के हाउस में हुआ वो क्या हुआ, ये कैसे इस पूरी एक परेड करवाएगी लोगों को कि खान जा रहा है, और लोगों ने टीवी पे आके कहा कि जी हमें फोन आया है कि जी ये तो जा रहे हैं, इनको छोड़ दें। तो ये क्या है? और आप क्या करें? आप फैक्ट्रियों के पुर्जे मंगवा रहे हैं, इधर कौमी मफाद है। अच्छा, उसका नाम ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक नहीं, दोनों गलत है। दोनों क्या गलत है? मैं तो वो तो सरासर गलत है। काजी साहब ये 2020 आप खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोनों गलत किया, दोनों गलत कर रहे हैं भाई। बाहर निकालो, हलफ तोड़ा है, मुझे बताओ। उसने भी हलफ तोड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर होके कह रहे हैं मेरे सामने मुनीवरिंग को कह रहा है, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैं मर्जी के मिनट्स लिखूंगा, दोनों इस पर पकड़े जा रहे हैं। प्ले अप विद इट बिकॉज़ माय गवर्नमेंट ये मॉरली ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक है। वो कहता है इट हैज बीन माय गवर्नमेंट हैज बीन थ्रोन आउट, इस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, 184 सुप्रीम कोर्ट जो है इसका एक्शन ले, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके कहते हैं जनाब ये मंगवाएं, इसको मंगवा के जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हुआ था उसके सारे मिनट्स निकालें, असद मजीद साहब को अदालत बुला ले, वो इस वक्त हमारे फेडरल सेक्रेटरी बनने वाले हैं खारजा के, उनको बुलवा लें, उनसे पूछें। काजी साहब जिसमें वो अमजद ने ब्रीफिंग दी उसमें आपके सारे मुल्क की टॉप एजेंसीज के हेड बैठे हैं, वो कह रहे हैं साजिश तेरी नहीं, वो कह रहे हैं साजिश नहीं, मिट्टी डाल रहे हैं उसमें। नहीं वो तो कह रहे हैं साजिश नहीं है। इमरान खान एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, उसकी पॉपुलैरिटी है, वो आपके मुताबिक एक झूठ और गलत बात करे तो आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दें ना, पता चले यार इतना बड़ा लीडर है, वो तो झूठ बोल रहा था, वो तो प्ले अप कर रहा है। आज शुरू हो गया ना काम, काम क्या शुरू हुआ? कुछ भी नहीं शुरू हुआ। उसमें क्या है? उसने कहा जी मीटिंग मिनट मैंने लिखने हैं इस डिसाइफर पे, इसमें हुआ है, हमारे साथ ये आतू है। तो और खान साहब का मौक़िफ़ सुन ले, पहले सुन ले। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ वगैरह ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए कि चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि इससे ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। अब देखें ना, बजाय इसके कि आप उनको डिमोनाइज करें, ये जो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, जो काम भी आप करते हैं इस वक्त खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए, उनको जो है वो डिसक्रेडिट करने के लिए, वो सारी की सारी उल्टी पड़ रही है आपको। क्या होगा? वो आप सही कह रहे हैं, मगर इशू शायद ये नहीं है, ये इशू इस तरह नहीं है कि इमरान खान की लीक है तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ करा रहा है, और शहबाज शरीफ की लीक है वो इमरान खान कह रहा है। ये दोनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, ये पाकिस्तान के चीफ हैं, ये पाकिस्तान का फेस है। मेरी इस पर लड़ाई नहीं कि इमरान कौन है, शहबाज कौन है। सवाल ये है कि अगर इस रियासत का जो सबसे बड़ी इलामत है वज़ीर आज़म, उसका अपना घर, उसका अपना कमरा महफूज नहीं है, वहाँ चोरी हो सकती है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम किस मुँह से कह रहे हैं कि हम एटमी ताकत है? हम किस मुँह से कहते हैं हम दूसरे मुसलमान दुनिया के वाहिद मुल्क हैं जिसकी ये ऑनर है, बेहतरीन हमारे पास फौज है, हम दुनिया की मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते हैं। मुझे वो प्राइड किधर गया आपका? छोड़ दें ये नवाज को, छोड़ दें शहबाज को, छोड़ दें इमरान खान को, इसका मुझे जवाब दिया। मेरी बात ये है
कि जब जहाँ पे ये रवायत डाल दी जाए कि पॉलिटिकल ऑफिस को अपने ज़ाती और निजी इमलाक में इजाफे के लिए इस्तेमाल करना है, वहाँ हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि इस काम के लिए आपको इनके 2 नंबर बंदे चाहिए होते हैं। 1 नंबर बंदा तो आपके पास ठहरेगा नहीं, आपको ब्यूरोक्रेट वही चाहिए होगा जो पर्दा डाले कि पुर्जे आए नहीं या नहीं आए। आप कहाँ से कंप्रोमाइज़? आपका ऑफिस में पहुँचने का इस वक्त मकसद क्या है? MNA के एक इलेक्शन पे कितने पैसे खर्च होते हैं? वो क्यों करता है? वो मुल्क की मोहब्बत में और मुल्क का झंडा बुलंद करने के लिए कर रहे हैं। यू हैव, आपने इकट्ठे कर रखे हैं तमाम वो लोग कि जो अपस्टार्ट्स हैं, जो पॉलिटिक्स को एक धंधा समझते हैं, एक सीढ़ी समझते हैं अपने स्टेटस, तो वहाँ यही होगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक आखिरी सवाल फिर आपने सवाल में, सॉरी मैं आज ज़्यादा बोल गया, कोई इशू नहीं। मुझे बताएं, यहाँ पे की एंड ल्यूक्रेटिव पोस्ट पे यहाँ के फुल पॉलिटिशियन, चाहे इमरान हो चाहे कोई और हो, वो इसलिए लगाते हैं कि यार ये ब्यूरोक्रेट बड़ा कॉम्पिटेंट है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पहले बंदा ढूंढा जाता है, उसे कहा जाता है ये तो सरकारी तनख्वाह है, 14 लाख रुपए हम भी तुम्हें देंगे, चलो ये प्रोजेक्ट करो। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो हो रहा है। आज सुनते हैं राना, और सॉरी आपसे मैं ये राना साहब को सुनते हैं, आप फिर कमेंट करिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका कहना था कि हमारी ऑडियो तो लीक्स हुई हैं, अब उनकी ऑडियो भी लीक्स की जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान जो शहबाज शरीफ है वो किससे कह रहे थे कि उनकी ऑडियोज भी लीक्स की जाए, और आज फिर ऑडियो लीक भी हो जाती है, तो इसमें क्या मतलब एक वो उन्हीं को कह रहे थे जिन्होंने हमारी की है। जी मलिक साहब, पोडियम इज योर्स। देखें सर, गुजारिश ये है, मेरा तो इशू कुछ और चल रहा है, मैं आपसे किसी बात से डिसएग्री कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बदनाम तो पाकिस्तान हो रहा है। ये जो 22-24 करोड़ लोग आपने इकट्ठे किए, वो किस नफ्सियात में चले जाएंगे यार? आप जो उनको देखें, यहाँ पे भी 2020 शुरू हो गए। जो मैंने पहले बात की थी कि अगर शहबाज की वीडियो लीक हो रही है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस दे रहा हूँ, PTA वाले तालियां लगा रहे हैं। आज इमरान की लीक हुई है तो वो कह रहे हैं जी कि ये सारा शहबाज कर रहा है। मेरा गुजारिश ये है यार, ये 2020 PTI और इमरान नवाज़ के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान की वक़ार का मसला है। ये पाकिस्तान के लोगों को आपने पागल बना देना यार। खुदा का खौफ खाओ, कहाँ लेके जा रहे हो, किधर लेके जा रहे हो? लड़ाई तो ये बनती है ना कि PTI और नून के दरमियान लड़ाई हो एजुकेशन पॉलिसी पे, हेल्थ की पॉलिसी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, बिजली के बिलों पे लड़ाई हो। ये लड़ाई हो रही है कि हाँ हमने तुम्हारी, अब मैंने आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इसके बाद मजीद लीक्स आनी है, ये चल रही है, दिस इज इन द मार्केट। आप तो सुना वीडियो आगे चले ना, आगे पहले भी आई है, दोबारा भेज नहीं आगे ये आ रहा है। आपने मलिक अरशद की भी चलाई थी, वो भी चलाई थी, खान साहब की भी चला दी। कि इमरान की जो आगे ऑडियो नहीं आएगी, हम किधर जा रहे हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं इट इज, चलिए जरा सुन लें फिर इस पे कमेंट। अच्छा चलें। ये पीछे कह रहा था मेरी एक वीडियो है, उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, उसमें ये करने वाले हैं, उसको वो करने वाले हैं। तो फिर जिनके पास वो थी या जो करने वाले थे, उनको मेरा ख्याल है कोई थोड़ा बहुत साहस पैदा हुआ, क्योंकि वो वीडियो जो है वो ना बताने वाली है, ना देखने वाली है, ना दिखाने वाली है। तो दिखा दें। देखें, पहली बात ये कि ये वीडियोस आपके पॉलिटिकल सीन और जो सिचुएशन है उसको नहीं बदलती। आपने दिखाई सबकी वीडियोस, क्या हुआ? जुबैर साहब की वीडियोस दिखाई, क्या हो गया? खान साहब की दिखा लें, उनके मानने वाले तो मानेंगे ही नहीं। और उनकी वो एक साजिशी थ्योरी, डीप फेक वीडियो, सारा वो कहानी वो आ जाएगी। मगर इस गंद उछालने से, जो आपकी बात में दोहरा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, एजुकेशन पे बात करो, हेल्थ पे बात करो, ये IPPs 2 नंबर जो खेल हुआ है उस पर बात करो, जिसकी वजह से किसान बाहर आए हुए हैं और मुल्क, हमसाए मुल्क में 65 पैसे का यूनिट बिक रहा है, तुम 36 रुपए का बेच रहे हो। तो ये मैं क्या कहने में हक बजानब हूँ कि तुमने पिछले 30-40 साल से जो किक बैक ली, हर महीने उसका जुर्माना तो मुझे हो रहा है, इस पे बात करो। नस्लों को हो रहा है। इमरान खान ने भी इसको नहीं खोला, इन्होंने तो खुद किया था, इनको मैं क्या कहूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं आज बता दें जनाब वाशगाफ अंदाज में कि ये जो आपका बिल आ रहा है, इसमें जो आपको इजाफी पैसे आएंगे वो कौन से हैं जो इन्होंने किक बैक्स नहीं है। और वो मैं इसलिए हक बजानब कहने में नहीं है, तो मुआहदे बाहर ले आओ, मुआहदे बाहर ले आओ, सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर जज जो हैं उनके सामने रख दें, किसी कोई भी एक इंटेग्रिटी वाले जो जिस पे सबको कंसेंसस हो, आपको पता चल जाएगा कि जो क्या सबसे बड़ा डकैत कौन था इसमें। कई साहब मैं एक डिफरेंट डायमेंशन पे बात करना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ आपने मुझे हेल्प करनी है। मुझे ये लगा है
क्या ये टेक्नोलॉजी के बाद ये जो हैकर्स लोग हैं, मुझे तो ये समझ नहीं है क्या इसके बाद पाकिस्तानी सियासतदान सर्वाइव कर जाएगा? क्या वो इस तरह दोगलापन रख सकता है कि बाहर कोई और फेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुडी गुडी बातें, इलेक्शन में गुडी गुडी बातें, मंशूर में अच्छी अच्छी बातें, अंदर जो चीज़ें लीक होती हैं वो दे आर वेरी डिफरेंट। तो ये टेक्नोलॉजी ने कहीं हमारे साथ अच्छा काम तो नहीं कर दिया? क्या आप इसको किस तरह से देखें, एक्सपोज कर दिया हर चीज़ को? देखें, बात ये है कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये तमाम लोग जिनकी वीडियोस आनी हैं या आ रही हैं, ये तारीख को एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं ले जा सकते। ये आ गए ना अपना, पहले मुझे एक बात बताएं, डार साहब आए हैं, $10 नीचे आ गए, इसका मतलब ये बात थी बात। आप जैसे लोगों यहाँ एक फिक्र मुझे, लोगों का कहना है कि डार साहब रोज़ लंदन जाया करे, रोज़ आया करे, तो $1 वो नीचे। मुझे एक बताएं, 50% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, ऑटोमोबाइल तो $1 नीचे आ रहा है। ये डॉलर एग्जेजरेटेड थी इसकी प्राइस, ये अपनी वारदात, और ये भी यहाँ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जब उसको अच्छा करना है नीचे ले आए, जब इससे बात करना, हालांकि उसको लिंक होना चाहिए। क्या हमारी एक्सपोर्ट्स को 50 बिलियन रुपीस बढ़ गई हैं जो $10 ऊपर चला गया, नहीं बढ़ा, या गिर गई थी तो जो $1 नहीं बढ़ी? इसकी वैसी कीमत 190 180, इसको आगे पीछे खेल के सट्टे वाले माल बनाते हैं, इनको पता है। यही डॉक्टर इशफाक खान साहब हमें बता चुके हैं, और एक फ्रॉड जारी है, मगर ये लंबा अरसा नहीं चल सकता क्योंकि अब मैशत और लोग ये झेल नहीं पाएंगे। जी आप जल्दी से, मेरा वही सवाल है कि इस पर कोई बात नहीं कर रही, ये चोर कौन है जो चीज़ें चोरी कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म उससे? वो वापस आके इस पर बात करते हैं कि ये चीज़ें चोरी कौन कर रहा है। हाजिर होते हैं और भी बड़ी खबरें हैं। वेलकम बैक। कुछ मुलाकातें हो रही हैं लंदन में, और जनाब इस तरह से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है। गिव एंड टेक की बातें हो रही हैं, बहुत से टीवी चैनल, बहुत से लोग, बड़े जर्नलिस्ट ये बातें कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मलिक साहब के खेल आगे चला गया। ये एक जो गिव एंड टेक है ना, इसमें कोई कौन क्या लेता है, क्या करता है, वो जो ज़मीन पे रग इनके पैरों से निकल गई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर हमारे जो हुक्मरान है ना वो लंदन की बड़ी इज्जत करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि हमारे पुराने दारुल ही वो बना देते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना हमारे क्योंकि पुराने आका वो थे, लिहाजा आका की रिस्पेक्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी है लंदन से। अब मुझे आप बता दें, चले मैं आपको थोड़ा परेशान कर दूँ, ये किस तरह हो जाता है? ये कौन सी घड़ी है, ये कौन सा टाइम है कि एकदम ही पता चलता है? एक दिन हमारी नैब कहती है 3.5 साल के बाद कि जनाब हमने तो पासपोर्ट रख के हमने क्या करना है मरीम का, इसका कोई लंदन से कोई ताल्लुक नहीं। एकदम इसाक डर आ जाता है। एक बंदा 5 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे जाता है, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे लंदन से आ जाता है। वो बंदा जिसको यहाँ का निज़ाम मुजरम भी कहता है, मुलज़म भी कहता है, उसके वारंट भी गिरफ्तार हुए थे, इश्तिहारी भी हो जाता है, तो आके जनाब इसी शाम को आता है, अगले दिन $10 कम हो जाता है, फिर वो जनाब अपना सेनेटर बन जाता है, फिर वो वज़ीर ख़जाना बन जाता है। तो आप समझने कि लंदन का रोल ही कोई नहीं। आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ वहाँ बैठ के सिर्फ सिरी पाए खा रहे हैं? समथिंग इज हैपनिंग देयर। मैं तो ये नहीं कह रहा लंदन का रोल है या नहीं है। नहीं वहाँ आप समझे यार, मुझे आप बता दें, कोई रैशनैलिटी मुझे बता दें कि आपको 1 2 3 नज़र नहीं आ रही चीज़ें। मरीम जा रही है, इम्कानात पैदा हो गए, इसाकडार आ गया, और इसाकडार को इस जिम्मेदारी के साथ भेजा गया कि जनाब तुसी जाओ तो साडा इस्तकबाल कराना है। कोई कानून भी तब्दील करेंगे। हाँ, वो उसके लिए देखिए ना, आप इसके इब्तदाई काम देखें, वो आपको पता है हमारा सारा होता है 8 काम, जल्दी सारी फिगर सामने चलानी है, डॉलर को थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ी पेट्रोल आपने ख़त्म करनी, एकदम रोला पड़ देना है। वो जी देखे पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। साथ ही आप देखेंगे अदालतों में कुछ होगा और पता लगेगा कि वो जो बहुत बड़ा एक कायदा आपका इस लंदन से वो आ रहा है, और 2-3 अरब बंदा रोज एयरपोर्ट चला जाएगा उसके इस्तकबाल के लिए। दिस इज़ ऑल स्टेज, ऑल प्लान्ड। काजी साहब, दिस इज ऑल प्लान्ड। बंदा तो पहले भी कोई नहीं गया, वो जाए ना जाए, 2 स्टेप तो मैंने आपको प्रूव कर दी। देखे ना, ऊपर खेल हो रहा है, सारा ऊपर खेल रहा है। नीचे किसी हद तक इमरान ने खेल किया है, नीचे पेनिट्रेशन की है उसने लोगों तक, वो हमें नज़र भी आती है। मगर बात ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अब ये जो बिल आने वाले हैं, अगले जो बिल आने वाले हैं, इसके बाद क्या कुरान मचता है वो आपके सामने है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा संजीदा सवाल है। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ जो 4-5 महीने में इमरान ने एक मिरेकल काम किया, जो इतने 52 जलसे हैं और मेरा 2 लाख उसके सेमिनार में खिताब है, मीडिया से कोई 2 करोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद इलेक्शन का डेट वो भी नहीं ले सका। इसकी क्या वजह है? इलेक्शन की एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था ना, इलेक्शन वेयर इज इलेक्शन। नहीं देखिए, उसमें मैं खान साहब की क्या मिसाल देता हूँ आपको। खान साहब अगर आज मेजर सेक्टर्स में स्ट्राइक करवा देते, देखिए तारीख में तहरीकों के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, पता ही नहीं आपको।
कि क्या होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस वक्त पोर्ट सईद की फैक्ट्रियों में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी मिस्र में, तो उस वक्त सीसी जो अल-फतेह है उसने उसको कहा कि हजूर आज से जो हुस्नी मुबारक साहब हैं, आपकी जो रिहाइश है, जो सदर थे वहाँ के, आपकी रिहाइश अब सदारती माल में नहीं होगी, आप जेल में तशरीफ़ ले जाएँ। तहरीकों को चलाने के तरीके होते हैं। ये तो 30 साल से हम ये 2 नंबरी में लगे हुए हैं ना। ठीक है, ये जो आपने एक बनाया हुआ मार्शल लॉ और जमहूरियत, आपका एनालिसिस बिल्कुल 220। मैं थोड़ा सा लंदन पे वापस आता हूँ। लंदन से जो प्लान आया ना वो ये है, 2 चीज़ें अच्छी भी हुई। हाँ, एक बात में मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ प्लीज़। अगर ये किसान वाकई बाहर आ जाते हैं, ये जेन्युइन 2 क्लासेस होती हैं बड़ी, जो एजेंट ऑफ चेंज होती हैं। एक वो जो मेहनत कश होते हैं और दूसरी आपके किसान या पेजेंट्स जिसे आप कहते हैं, वो तंग हैं बड़े सख्त। और अगर जिस तरह मुझे आज अभी आगे चल के बात करेंगे, जिस तरह खालिद खोखर साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि हम सड़कें रोक देंगे, ठीक, वो फिर हम डिटेल आप तरले भी करेंगे, इलेक्शन का भी वादा करेंगे, आगे चले उससे हम डिटेल बात। मैं अब लंदन पे आपको वापस ले जाऊँ। जो इनकी प्लान है, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा, मैं उनका प्लान, इनके लिए 2 अच्छी खबरें आ गई हैं। 2 अच्छी खबरें। थोड़ा सा स्पेस कहाँ से मिल रहा है? डार को स्पेस मिल रहा है। एक तो पेट्रोल हो गया सस्ता, वहाँ से थोड़ी सी स्पेस है। और दूसरी एक इनके लिए और बड़ी अच्छी खबर है, तकरीबन 1/3 प्राइस पे आ गया पाम ऑयल। $3-4 बिलियन का अब बनास्पति घी खाते हैं। यहाँ से ये चाह रहे हैं कि थोड़े जो डॉलर बचे, तो इन्होंने करनी वो जादूगरी है, रियलिटी का कोई प्लान नहीं है। ये थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करेंगे और डार को ये सबक लेके आइए, प्लान लेके कि किसी तरह चाहे चाका टेक्नोलॉजी डालें, किसी तरह आपने बिजली का बिल कम करना है। ये 3 प्री रेक्विजिट हैं। इसके बाद उनका भी 52 जलसे का प्लान है कि नवाज शरीफ आएगा, मरीम होगी और जलसे पे जलसा बंदे भर देंगे। देखो जी, तो ये उनका प्लान है। मैं आपको बता, मैं कहता हूँ बंदे बेशक ले आए, ये करके तो दिखाएं। ये कीमत जो है ये IMF से जो आप लिख के दे के आए हैं, और जो आगे आपकी लाइबिलिटीज आ रही हैं, जो पैसे सॉरी आपने IMF को लिखा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप सलाब के बाद इसको रिव्यू करें, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मंजूर किया, वो रिव्यू करने लगे। 300 मिलियन दिया था पिछली दफा 2010 में, वो रिव्यू कर 600 मिलियन दे देंगे, 600 मिलियन दे देंगे। वो थोड़ी 36 रुपए का जो है, आप उसको 35 तो कर नहीं सके, करके दिखाएं। भाई साहब उन्होंने लिखा है, मैंने बताया ये इनका प्लान है, ये कोशिश कर रहे हैं, वो आईवाश जिसको बोलते हैं। मैं आपके मुआहदों में इन बिल्ट है ये वारदात। आप मुआहदे जब तक रिविजिट नहीं करते, ये बिजली वाला काम आप नहीं कर सकते, आप सोलर नहीं लगा सकते, वो आपसे नेपरा नहीं लेगा। वो क्या कहता है? वो कहता है मैं इनको पैसे दूं या मैं आपको पैसे दूं। वो आपकी बात ही, नेपरा ने फिर भी 80 रुपए देने हैं, वो उसका इसलिए we'll see, he will be another Miftah Ismail, I believe, I may be wrong। आगे चलते हैं। ये क्या मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये मरियम नवाज साहबा सेहत कार्ड के खिलाफ क्यों है भाई? वो कोई चीज़ सुन लेना, सुनाएं जी। मेरी समझती हुई क्रेडिट कार्ड है, उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ के पास आकर दिखाने के लिए सिवाय क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं, और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था कुछ। क्या फरमाया जी उन्होंने? ये काजी साहब बजाय मैं ये कह सकता हूँ कि इंतहाई मायूसी की बात है कि हमारे यहाँ आपका कोई एनालिसिस नहीं, आपका जितना मर्जी पॉलिटिकल अपोनेंट हो, यार उसकी अच्छी चीज़ को अच्छा को। अगर इमरान के एक पॉपुलैरिटी में, ये मेरी राय है और जो मुझे लगता है, मरीम ने क्या कहा, मरीम ने कहा कि ये जो सेहत कार्ड है ना, ये हमने इसको ख़त्म करना है। पॉइंट ये है, वो किस लिए ख़त्म करना है? इसलिए नहीं कि किसी का भला हो रहा है, इसलिए कि इमरान का कोई काम छोड़ना नहीं जिससे लोग उसको पसंद करें। अब देखिए, एक गरीब आदमी है, अगर वो अपनी बेटी को ले गया है, उसको पता है कि उसके पास पैसे नहीं। बात आगे की ये जो फिक्रा है आपने मुझे समझाया है, मैं बड़ी गौर, ये फिक्रा रिफ्लेक्ट करता है एक ख़ास ज़हनियत का। ये जो हमारे हमदर्द बन के आ जाते हैं ना, 5 लाख का बैग पकड़ के और 5 लाख की जूती पहन के, ये कोई हमारे हमदर्द नहीं है। सॉरी फॉर माय इंटरप्शन। ये 5 लाख आप बेइज्जती कर रहे हैं, 25 लाख से शुरू होता है। चले मैं मुआवरतन बात कर रहा हूं। गरीबों वाली बात इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन देयर माइंड एंड लव फॉर दिस नेशन। ये जो बात है, एक आदमी वो जिसका बच्चा काबिल इलाज बीमारी से उसके सामने मर रहा है, उसके दर्द को कौन एहसास कर सकता है? ये एक और यूनिवर्स के लोग हैं भाई, इनका ताल्लुक ही कुछ नहीं है नीचे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये पावर में जिस तरह भी आए हैं, ये जो भी तरीका हुआ है, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा हुआ है।
बड़ा अच्छा इसलिए हुआ है कि जिन लोगों को थोड़ा मोटा बुखार था ना कि ये है बड़े हमारे लीडर हैं, कोई बात नहीं है, उनको अब समझ आ गई है कि ये कौन लोग हैं, इनकी असल शनाख्त क्या है। They will let you die without इलाज, और लेकिन अपना पॉलिटिकल नहीं, यहाँ तक ये है पर्सनल मफाद। नहीं, यहाँ पे आप ठीक कह रहे हैं, मगर इसके साथ एक अगला फैक्ट आया पाकिस्तान का। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि उनको समझ आ गई ये हुक्मरान फ्रॉडी हैं, ये जितने भी पॉलिटिकल हमारे स्लोगन है करते कुछ नहीं, मगर इसका एक इफेक्ट है मायूसी। अब आगे व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान आज सबसे बड़ा जो मसला है, पाकिस्तानी अंदर से टूट गया यार। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो अगले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमें दुनिया भर में नज़र आ रही है, हमें रियल लीडर तारीख हाल के ऊपर फेंकेगी। हम एक बड़े रेवोल्यूशनरी पीरियड की दहलीज पे खड़े हैं। ये सारे असरात जो हमें मुख्तलिफ उलमाए तारीख ने बताए हैं, ये निशानियाँ हमें मुझे तो वही नज़र आती हैं। वही आई मे बी रॉन्ग। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। वेलकम बैक। अब मलिक साहब आते हैं। कुछ अर्सा पहले एक और किसानों की तंजीम के लोग आए थे वहाँ पे इस्लामाबाद में, और उन्हें कहा गया था जी 28 तारीख को आपसे मुलाकात करवाई जाएगी, आपकी मुलाकात पीएम साहब से। अब उन्हें ये कहा गया है जी जुम्मे या मंडे को होगी। आज एक और किसान इत्तेहाद, ये एक दूसरी तंजीम है, ये बहुत सी बसों में लोग यहाँ आ गए हैं। और इनका मुतालबात एक ही है दोनों ग्रुप्स का? उनसे तो हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि हम 6-7 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं दे सकते, और यहाँ जो एक लूट मार उनके मुताबिक खाद और यूरिया में हो रही है, इसको रोका जाए और हमारा जो बिज़नेस है इसे फीजिबल बनाया जाए, ताकि प्रॉफिटेबल बनाया जाए। हमारे हालात जो हैं वो बड़े दगरगू हैं, और दगरगू तो हैं। उसकी मैं मिसाल पहले दे देता हूँ कि ये पहले हम बता चुके हैं कि इंडिया में जो किसानों को एक यूनिट पड़ता है वो 65 सेंट्स का पड़ता है, पैसे का। अच्छा, अब यूँ समझ लें अगर हमारी करेंसी है इस तरह तो ये 1.25 रुपये का, ये 1 रुपये 25। और ये भी उनको 24 घंटे में 18 घंटे का बिल देना पड़ता है। 8 घंटे का फ्री है जी, हाँ फ्री, यानी 8 घंटे फ्री है। ये कहना चले बता देते हैं कि दो जो उनके सूबे हैं या स्टेट्स हैं एटलीस्ट, वहाँ पर 200 यूनिट तक वैसे फ्री है, एक पंजाब में और एक ये जो दिल्ली की स्टेट है वो खैर हम अरविंद। अच्छा, अब हमारे साथ किसान इत्तेहाद के चौधरी खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आए हैं, इससे पहले एक और तंजीम के लोग भी आए थे। एक तो ये बताइए कि उनके मुतालबात तो सामने आ चुके हैं कि जी बिजली की कीमत कम करें, खाद की कीमत कम करें, फीजेबल बनाएं। आपके क्या वही मुतालबात हैं, और आप क्या आइंदा का लाए अमल है? आज तो हम देख ही रहे हैं। जी चौधरी खालिद साहब। जी, आज हमारा 27 सितंबर का जो पूरे पाकिस्तान से, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब से है, ये मेरे साथ बलूचिस्तान के भाई हैं, सिंध के भाई हैं, पूरे पाकिस्तान से किसान आज इकट्ठे हैं, क्योंकि जो सैलाब की वजह से हमारी तबाहकारियां हो चुकी हैं, हम तबाह हो चुके हैं। हमारे पास जो 50% ज़मीन बची है जिस पे हमने गंदम काश्त करनी है, उसका जो बिजली का रेट, खाद का रेट और जो हमें डीजल मिल रहा है, आप यकीन करें उसमें हमें 5,000 रुपए मन में भी हमारी कास्ट आ रही है। तो हम 5,000 रुपए मन करके 3,500 में गवर्नमेंट को दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पे अगर गंदम काश्त ना करवाई किसानों से, तो आप यकीन करें इस मुल्क में आटे का कैत होगा। और आपने जब गंदम बाहर से मंगवानी है तो आपका ज़रा मुबादला, पहले आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है, और जब आपने बाहर से गंदम मंगवानी है तो आप डीजल तो मंगवा नहीं सकते, गंदम कहाँ से मंगवाएंगे? खुदा के वास्ते किसानों पे हाल पे रहम करें। पहले हम सलाम में डूब चुके हैं, सिर्फ ये लीडर बैठ के बातें कर रहे हैं। साहब, आप मुझे माफी चाहता हूँ, आप मुझे अपने मैंने जो दूसरा तंजीम आई थी उनकी भी बात की, आपके कंक्रीट जो मुतालबात हैं वो क्या है? बिजली का पर यूनिट पर रेट हमारा कितना किया जाए? ये जो खाद है वो कम से कम पहले हमें 5 रुपए थे, और भी हमें 7 रुपए करते हैं, बस इससे ज्यादा। और इस वक्त आप कितना दे रहे हैं? 35 रुपए पर यूनिट। अभी मैंने भी बिल दिखाया है, एक किसान का बिल आया है 1,80,000, उसके 4 एकड़ हैं, और उसका जो ड्यूटीज और एक्स्ट्रा जो लगे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो 2.5 लाख रुपए है। अच्छा, आप यूरिया पे आ जाएं, ये उसकी क्या हमारे यहाँ क्या प्राइस है और हमसाए मुल्क की क्या प्राइस है? देखिए जी, अभी जो यूरिया है, आप यकीन करें कि अब पूरे पाकिस्तान का किसान तो डूब चुका है, तो यूरिया हमें अवेलेबल होनी चाहिए थी। आप यकीन करें यूरिया अभी भी मैं ब्लैक मेल में खरीद रहा हूँ। ब्लैक में किस तरह मिल रही है आपको? हमें एक्स्ट्रा रेट देना पड़ रहा है। ब्लैक में कितने की मिल रही है आपको? जी, ब्लैक में क्या प्राइस मिल रही है आपको? हमें मिल रही है 2600 में 1900 कुछ रेट है, लेकिन अभी ब्लैक में 2600 में मिल रही है।
तो अच्छा, तो अब आपकी किसी हुक्मरान से बात हुई है, इनके नुमाइंदे से कोई आगे क्या लाए अमल है? क्योंकि जो दूसरे हमारे दोस्त हैं, उनका नाम भी खालिद खोखर है, वो कह रहे हैं हम तो मंडे के बाद सड़कों पे रहेंगे। आपका लाए अमल क्या होगा? हम तो वो तो रहेंगे, हम तो आ गए हैं। अच्छा, आप हम तो बैठ गए हैं आके जी। अच्छा, जो गोया आप अपने मुतालबात पूरे होने तक यहीं आप समझते हैं रहेंगे मलिक साहब? जी बिल्कुल रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से खुदा के वास्ते ये लीडर, इधर नून लीग, इधर पीटीआई, इधर पीपी, और किसान डूब गया है, मर गया है, मुल्क को बचाओ, किसानों की वेलफेयर के लिए कुछ काम करो। आप टीवी चैनल देख लें 8 से 9 10, आप एक ही बात चल रही होगी, उसने उसको कह दिया, उसकी ऑडियो लीक होगी। जो किसान मर रहे हैं, खुदा के वास्ते उस पे करें, वरना ये मुल्क बचेगा नहीं। और जब तक आप कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे, पहले हमारे पास पानी नहीं होता, और जब पानी आता है तो हम डूब जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप में कोई ऐसा निजाम है? चौधरी साहब, आप इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, आपको हुकूमत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत से भी कई मुराद है, एक तो वफाकी हुकूमत है, फिर आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, आपका कोई सूबाई किसी हुकूमत के लिए भी कोई मुतालबा है? अगर वफाकी के लिए सिर्फ है तो उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई इनिशियली रिस्पॉन्स मिला आपको? जी बिल्कुल कोई नहीं मिला जी, वो तो बिजी लोग हैं, वो कहाँ हमसे रब्ता करते हैं। और तो सूबाई गवर्नमेंट, अभी हम सूबाई गवर्नमेंट से आए तो उन्होंने कहा जी आप नून के बंदे हैं, आपको हम पकड़ेंगे। जब अब इधर आ गए, ये कहते हैं आपके पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम आपको पकड़ेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम किसानों की बात लेके आए हैं, इसमें भी सियासत शुरू कर दी है इन्होंने। तो आपका ये फैसला कि आप गैर मुइना मुद्दत के लिए सड़कों पर रहेंगे, अब आप जिस तरह आपने शुरू में कहा हम आ गए हैं, तो आपका मतलब यही है कि बस आप आ गए, अब सड़कों पर हैं और मुतालबे पूरे होंगे तो जाएंगे? बिल्कुल जी, ऐसा है। अगर आपके मीडिया वाले दोस्त दिखा सके हम अपने खाने लाए हैं, अपनी देगे लगाए हैं, खुद ही हम बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, हम अपना सारा सामान लेके आए हैं, उस वक्त हमने अपने घरों में नहीं मरेंगे, अब इन अवानों के सामने मरेंगे। किसान मर तो रहे तो हम खुफिया घरों पे मरेंगे नहीं, इन अवानों के सामने इनको दर्द दे के मरेंगे कि आपने हमारे साथ जुल्म किया, अगर मारना है तो हमें मारें आप। अच्छा, ये अब किसान लगता है कि पूरे हमने सब कॉन्टिनेंट में पहले भी देखे, इंडिया में 14 माह एक चलती रही है खालिद साहब ये जो तहरीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जितनी जो ये किसानों की तहरीकें हैं, मसाइल तो सबके एक हैं, दर्द भी सबका एक है, तो इनको एक नहीं होना चाहिए? इन मुतालबात के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? आप यकीन करें 2-3 ग्रुप हैं जिनसे हमारे सारे दोस्त आए हैं। खालिद खोखर साहब जो है ना, वो बड़े लीडर हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो भी मेरे किसानों की बात करते हैं, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारी तंजीमें खालिद खोखर के अलावा हम एक पेज पे हैं। तो ये क्यों नहीं? ये क्या ये जो PMLN, PTI और ये क्यों डिवीजन बनाई जाती हैं इसमें? सर जी, वो कभी पीटीआई का चाहता होता है, कभी नून लीग का चाहता होता है, किसानों को ला के इधर बैठा देता है, बस प्राइम मिनिस्टर से मिलके खुश हो जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम इधर ही बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल हल करके। मैंने उसकी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ खालिद खोखर साहब, आपका शुक्रिया, आपने किसानों की आवाज़ उठाई और हम मिल के साथ चले। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब, किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद थे। हराम की आवाज़ हुक्मरानों के अवानों तक भी पहुँचाई और अवाम तक भी पहुँचाई। मलिक साहब, बहुत बड़ी तहरीक थी जो 14 माह तक इंडिया में चली, और मोदी जैसे इंतहाई पॉपुलिस्ट और बड़े चालाक और बड़े मतलब काया लीडर को उन्होंने घुटनों के बल कर दिया। और WTO से उसका साइन शुदा मुआहदा जो है उसको अब सस्पेंड है, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके मालिक जो हैं, मालकान मोदी जो हैं, वो भी उसको इजाज़त नहीं देंगे कि बिल्कुल वो भी किसी ड्यूटी पे आया हुआ है। तो लेकिन उन्होंने वो तहरीक जो थी वो एक बहुत बड़ी तहरीक। कैसा मेरा बड़ा एक सिंपल सी मुझे जो बात समझ आ रही है, मतलब बात करते लगता है कि हमारा अपना जो दिमाग है ये हमारा ख़राब है, या जो मुल्क के फैसला करने वाले उनको सोचना नहीं आता। 10 अरब डॉलर का तो हम खाना पीना मंगाते हैं। मैंने 14 बिलियन डॉलर की, 14 बिलियन डॉलर को अगर आप 1 बिलियन डॉलर को लें तो वो तकरीबन 250 अरब, और हम फूड बास्केट दुनिया की सबसे ज़्यादा। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि यूक्रेन में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उससे बड़ी एक सेफ सी जो प्रेडिक्शन आ रही है वो आ रही है कि अगर पाकिस्तान अपने घर में गंदम नहीं बनाएगा तो फिर पता क्या होगा, हम गंदम लेंगे यूक्रेन से, तो यूक्रेन से जो गंदम आएगी वो 200 रुपए की किलो होगी। मेरा सवाल तो अब ले लेना, ये कहाँ के इंसान है, कहाँ के लोग हैं, कौन सा ब्रेन है कि गोरे को यूक्रेन को डॉलर में पैसे दे के 200 रुपए की कनक मुझे देनी, और मेरा जो किसान है उसको बिजली नहीं देनी, पाक रुपीज़ में उसकी ज़िंदगी आसान नहीं करनी ताकि वो पूरे पाकिस्तान को खिलाए। ये क्या की बात है? मैं अर्ज़ करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि इसहाक डार साहब जो हमें रिलीफ देने आए हैं, उन्हें कहें ना 7 रुपए की बिजली करके दिखाएं। ये मांग रहे हैं, इंडिया जो है 65 सेंट्स की जो है 1.25 रुपए की दे रहा है, करके दिखाएं ना। ये जो मुआहदे आपने खुद इसहाक डार साहब के दौर में हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, इवन अब मुझे नहीं पता इनके PTI के दौर में भी शायद हुए हैं,
मुहैया नहीं हुए, सबने किए, सबने किए। तो भाई मैं ये कहता हूं कि आप कुछ भी ना करें, ये मुआहदे खोल के हम कोर्ट में चले जाते हैं, एक कमीशन बना दें, आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क की बोटियां किसने नोची हैं। कोई बाहर से हमें लूटने नहीं आया, अंदर से हम ज़्यादा लूटे हैं। हाँ, बाहर वालों को इनका हिस्सा दे के फिर इन्होंने वारदात किया। तो ये बात है। अब ये जो मूवमेंट यहाँ बन रही है, नहीं अब वो देखें कहीं पे भी माफ़ी नहीं है। इधर तो डाका आपने सुन लिया, अब देखें सोलर के साथ ये सरकार क्या करने जा रही है। सोलर की 19 रुपए की अगर आपसे यूनिट लेते थे ना, अब कहते हैं हम 9 रुपए का लेंगे। आप सोलर को भी डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, वो सूरज से बनती है और वो पाक रुपीज़ में है। आप जिसको डिस्करेज करना है IPPs को नहीं करते। आप खुद तो खबर दे चुके हैं। वो नेपरा ये कहता है कि भाई मैंने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, मेरे हाथ पैर आपने वो साइन करके मुझे बांध दिए हैं, मैंने उनको 80 रुपये या जो भी उसकी एक निकलती है कास्ट कैपेसिटी पेमेंट डाल के उसके जो इनपुट है वो आपने देना है। उनके जो कर्जे, पता नहीं वो मुआहदे अभी तक खत्म हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन उनमें शुरू में क्या था कि आपके इनपुट के पैसे भी रियासत पाकिस्तान यानी अवाम ने देने हैं। तो जब आप ये मुआहदे करेंगे और फिर हमें आप ऑडियो वीडियो लीक्स और बड़ी स्लीज सुन, इससे मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, इनके मसले हल करें, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।